नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। और चुनाव, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कितना गर्मा गर्मी पे है, इसीलिए हम लोग भी अपने चुनावी सफर पर निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट में, जहां पर चित्रकूट सदर विधानसभा के हम लोग हैं सरदोहा गाँव में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ कितना विकास हुआ, किस तरह की इनकी अपेक्षाएं हैं इस चुनाव को लेकर, अपने विधायक को लेकर। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है, मैं सुसैन निवासी हूँ। अच्छा, तो सत्यवीर जी बताइए कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? मैम, पहली बात तो ये है कि ये हमारा मुख्यालय से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर तिरहाल क्षेत्र में हैं आप। और तिरहाल में विधायक चाहे जो बना हो, लेकिन वो सिर्फ नाम का बना है। इसी प्रकार से हमारे माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी भी हैं, केवल नाम के रहे हैं। और हमारे तिरहाल में सामुदायिक जो हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की डेट में, अस्पताल है, शिक्षा की व्यवस्था, और हमारे क्षेत्र में जिससे एक छात्र कॉलेज जिससे हो सके, जिससे छात्राओं को बाहर जाती हैं, हमारी घर की महिलाएं बहनें बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करती हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस वजह से हम सब क्षेत्रवासी इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा विधायक हो जो हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे लिए सर्वोपरि हो, हमारे बीच में आए, रात हो या दिन हो, जो हमारे काम आए। सर, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की कि स्वास्थ्य यहाँ पे क्या क्या समस्या है, क्योंकि कोरोना काल अभी भी निकला हुआ है, चुनाव भी उसी समय चल रहा है, तो क्या क्या आपको यहाँ पे मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा उस समय? स्वास्थ्य की तो ये व्यवस्था है कि अगर हम नॉर्मल, अगर हमारे कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य में, अगर हमें नॉर्मल कोई समस्या होती है तो हमको यहाँ से मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर जाना होता है। यहाँ की जो सीएससी हैं वहाँ पे सारे कुछ उपलब्ध नहीं है। इस वजह से स्वास्थ्य की तो बहुत ही बेकार सुविधा है हमारे तिरहाल के लिए। अगर सर, आप क्योंकि युवा, अगर मैं पूछूं युवाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था, अगर रोजगार की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो क्या यहाँ पे क्या युवाओं की क्या मांगे हैं या फिर वो कितना पूरी हो पाती हैं? देखिए, युवाओं की जो मांगे हैं उस पे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है इन 5 सालों में। और युवा एक सोच जो युवाओं की है, वो युवाओं की सोच एक यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। हम जिस गांव में जाएं वहां नाली और रोड, सड़क, यही बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब यही व्यवस्थाएं हम लोगों की सोच है, हम लोगों के विचार हैं। युवा यही चाहता है कि क्षेत्र में विकास हो। दादा, कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? अरे कोई विकास नहीं है वहाँ। कोई विकास नहीं हुआ? क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अरे यहाँ समस्या तो है भाई, जो जहाँ नाला में पड़ा है, न सड़कें हैं, न कोई सड़क में है, सब पड़ा है, जो जहाँ सौंद के आता है जाता है। तो आपने तो इतनी सरकारें देख ली होंगी दादा, तो कौन सी सरकार, आपको क्या लगता है कि इस बार आपके क्षेत्र के लोग किस सरकार को सपोर्ट करेंगे? अरे हम सपोर्ट अब करेंगे, जो यही है एससी में करेंगे, यह जो कर जाएगा कुछ तो कर जाएगी। चलिए, देखिए, यहाँ पे जो विगत वर्षों से विधायक थे, अभी तक कोई ऐसा विकास नहीं कराए। ये विधायक बनने के बाद अपना बस देखते हैं, ठीक है। इसलिए इस बार हमने पुष्पेंद्र भैया को जिताने का पूरा मन बना लिया है। अच्छा सर, अगर मैं शिक्षा व्यवस्थाओं की यहाँ पे बात करूँ, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे महिला कॉलेज, आप लोग की एक मांग है कि महिला का कॉलेज होना चाहिए। और अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, अगर मैं प्राथमिक विद्यालयों की बात करूँ, तो कितना यहाँ पे किस तरह के विद्यालय चलते हैं, यहाँ उनके टीचर्स आते हैं, नहीं आते हैं, क्या यहाँ पे क्या स्थिति है? अब जहाँ टीचरों की बात रही, टीचर जो है एक पुरानी पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, उनके पास जाओ तो कहते हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, ठीक है। और कुछ टीचर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अगर हमारी सरकार बीएसपी की बनती है तो मैं तो एक बार ये अपील करूंगा कि जो यहाँ के मास्टर हैं, इनको थोड़ा जिले से हटा के इनकी व्यवस्था की जाए। चलिए सर, क्योंकि उन्होंने मुझे भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो देखिए बहुत गड़बड़ है, ठीक है। जहाँ आप बता रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्था तो सही नहीं है। अब यहाँ तो ये तो राजापुर जाए, ये तो करबी में जाए। राजापुर में शाम को 10 बजे के बाद जाइए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे तब काम करेंगे, ठीक है। तब इसलिए हमको जिला भागना पड़ता है। अगर सर बिजली पानी की मैं बात करूँ, तो बिजली पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बिजली अभी तो चुनाव आ गया है तो अब तो बिजली बढ़िया दे रहे हैं कि अब हमको, पहले नहीं आती थी? इससे पहले कोई लाइट नहीं थी। अब यहाँ समझ लीजिए 36 घंटे लाइट नहीं थी। हम लोग विधायक जी को फ़ोन करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, समझ लीजिए। तो ये बस जी आते थे कभी यहाँ, उन्होंने चक्कर काटा है कभी? विधायक जी कभी बाई चांस मान लिएगा, बहुत उनके जो करीबी हैं वो बुला लिए, जैसे अपने दादा के यहाँ जाना हुआ या तो और उनके करीबी हैं उनके यहाँ जाते थे। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें कभी विधायक जी नहीं आए।
तो सर अगर मैं आपसे गिन के पूछूं यहाँ की 5 समस्याओं के बारे में आप हमें बताएं तो वो 5 समस्या क्या क्या है? यहाँ हर चीज़ की तो समस्या है। आप देख लिए अभी एक करीबन एक सरधुआ से जो हमारी रोड बन रही है तिरहार के लिए, ये 15 साल बाद बन रही है और अभी भी नहीं बन पाई है। जो रोड अभी आप देखेंगे चल के, हम दिखाएंगे आपको, अभी भी नहीं बन पाई है। आए दिन उसमें जाम लगा रहता है। अब चुनाव आ गया है लोगों को दिखाने के लिए कि हम देखिए रोड बना रहे हैं, हर जगह काम लगा दिए हैं कि देखिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। विकास करना है तो विकास आप चुनाव के पहले करिए। अब आज हमको वोट देना है तब आप हमको विकास दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर महंगाई और रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है इस बार के चुनाव का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए बढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जो सरकार के नियम है वो गलत है, ठीक है। महंगाई तो देखिए बढ़ी हुई है तो सब कोई देख रहा है। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे एक दद्दा भी बैठे हैं। दद्दा, कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में यहाँ? कहा विकास हुआ राजा, कुछ विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। भी देखो अभी तुम्हें दिखाई कहीं हिंसा बन गया तो कुछ नहीं बनता, अभी दिखा दूँ। क्या है दद्दा ये? जब कहीं 60 साल बने फलाना बने कर कुछ नहीं बनता, क्या बना है देखो, आप देख लो। हाँ, ये क्या कागज़ है ये? जब कहीं बुढ़न का 60 साल बन जा, फलाना बन जा, कुछ नहीं बनता, देख लो। हाँ, अच्छा, पेंशन वाला है। हाँ, कुछ नहीं तो बनता, पेंशन नहीं मिलती आपको? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, देख लो, सामने पड़ा है। तो आप कितने चक्कर काट चुके हैं अभी तक? हम तो बहुत चक्कर काट दिया। क्या बोलते हैं अधिकारी वहाँ के? कहीं बन जाएगा, एक दाई कहाँ बन जाएगा तो अधिक चढ़ा दी, कहा नहीं बनेगा दोबारा फिर बनवा मऊ धारे, कुछ बनते नहीं, कुछ नहीं बनता है। क्या होता है बाबा, सब बताए? कर दिया थी, हर सब बार? हाँ, हर बार कैंसिल कर दिया। हमारे उम्र का कोई का नहीं बना, किस हमारे उम्र का कोई आपके मेरा किसी का नहीं बना अभी नहीं तक? बना, आपका भी पेंशन वाला प्रॉब्लम है? नहीं बना जी, नहीं बना है। हाँ नहीं बना। तो देखा कि आपने यहाँ पे लोगों को समस्याएं तो बहुत सारी हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ के जो युवा है वो बोलते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। कोई सड़क, कोई पानी की समस्या के बारे में बात करता है। तो देखते हैं कि आने वाले इस चुनाव में आखिर इनको कितना फ़ायदा होगा अगर यहाँ का विधायक बदलता है या नहीं भी बदलता है। और अगर उनके कानों में ये बात जाती है तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र का प्लीज़ विकास करिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।